and good morning to all of you. मैं डॉक्टर रश्मि आपके साथ आज टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल का, जिसमें हमारे टॉपिक हैं पीरियोडिकल एस्से, फॉर्मल एस्से एंड पर्सनल एस्से। ये जो हमारा टॉपिक है ये आपका बीए फर्स्ट ईयर यूनिट 3 का जो टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल है ये उसके अंतर्गत आता है। इसका पार्ट 1 जिसमें मैंने ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोरियल, ट्रैवलॉग इनको डिस्कस किया है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है एस्से एंड टाइप्स ऑफ एस्सेज। तो देखते हैं पीरियोडिकल एस्से। देखिए जो टाइप्स ऑफ एस्सेज हैं इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है पीरियोडिकल एस्से। लेकिन बिफोर गोइंग टू द टाइप्स ऑफ एस्सेज लेट्स डिस्कस द वर्ड एस्से। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये शब्द है एस्से, ये इसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, इसके फादर कौन थे। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी हम ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट थिंग जो एस्से है, हर कोई जानता है कि एस्से जिसको हम निबंध कहते हैं, इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन एनी सब्जेक्ट। यानी जब किसी भी विषय वस्तु के ऊपर आप कोई एक डिस्कशन या फिर एक डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो आपका एस्से कहलाता है। और अगर हम इस एस्से जो वर्ड है इसके ओरिजिन की बात करें तो ये फ्रेंच वर्ड एस्सियर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ट्राई और टू अटेम्प्ट, यानी कुछ ट्राई करना या फिर अटेम्प्ट करना, कुछ लिखना। और माइकल डी मोंटेग जो कि एक फ्रेंच राइटर थे, वो इसके फादर कहे जाते हैं एस्से के। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है एस्से के बारे में जो भी मैंने आपको दी। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ एस्सेज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है पीरियोडिकल एस्से। अब हम देखते हैं पीरियोडिकल एस्से क्या होता है। द जॉनर ऑफ पीरियोडिकल एस्से वाज एमर्ज्ड ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। जो पीरियोडिकल एस्से की जो एक प्रकार है वो लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था। It was Richard Steele and Addison who improved this genre of literature। यानी रिचर्ड स्टील और एडिसन ये दो राइटर हैं जिन्होंने इस पीरियोडिकल एस्से को शुरू किया था। As the name itself suggests, periodical essays appeared periodically or at intervals in a magazine or a journal। जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि पीरियोडिकल जो एसेज होते हैं वो टाइम टू टाइम पब्लिश होते हैं और एट इंटरवल्स इन ए मैगजीन और ए जर्नल। यानी जो पीरियोडिकल एसेज होते थे वो सालों चलते थे। जैसे एडिसन और स्टील जो दो मेन राइटर्स हैं इसके, जब इन्होंने एसेज लिखने शुरू किए पीरियोडिकल एसेज, तो इन्होंने कुछ मैगजीन्स को शुरू किया पहले, और उस मैगजीन्स में लगभग 2 से 3 साल तक लगातार एवरी डे और थ्राइस अ वीक, यानी हफ्ते में 3 दिन में एक, इस तरीके से इनका जो एस्से है वो पब्लिश होता रहा। जैसे इनका नीचे मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है, द टेटलर बाय स्टील, द गार्जियन बाय एडिसन। टेटलर और गार्जियन नाम के पीरियोडिकल एस्से थे जिनमें इनके जो एस्सेज हैं वो लगभग टेटलर में 275 है और गार्जियन में 555 के आसपास, और 365 में भी एस्से हैं। तो ये जो एस्सेज हैं वो लगभग 2 साल तक, 3 साल तक लगातार जो हैं पब्लिश होते रहे और टाइम टू टाइम ये एस्सेज आते रहे। तो पीरियोडिकल एस्से जो होते हैं वो एक समय के अंतराल पे पब्लिश होते हैं, एक समय के अंतराल पे आते हैं, इसलिए हम इनको पीरियोडिकल कहते हैं। The aim of periodical essays is to improve the society, its morals and manners। अगर हम पीरियोडिकल एस्सेज की उद्देश्य की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य होता है सोसाइटी को इम्प्रूव करना, उसके मॉरल वैल्यूज को इम्प्रूव करना,
जो भी उसमें वाइसेस हैं उसमें कमेंट करना और अच्छी चीज़ों को इम्प्रूव करना, सोसाइटी को एक मॉरल लेसन देना, उनके जो डेली स्टाइल है, मैनर्स है, उन पे एक टिप्पणी देना, ये इसके कुछ एम्स होते थे पीरियोडिकल एसेज के। जो टेटलर है वो 1711 में शुरू हुआ था और 1712 तक चला है, यानी लगभग 1 ईयर तक जो ये आपका टेटलर है जिसमें 275 एसेज हैं, ये कलेक्शन इनका चला है पूरा 1 साल तक, जिसमें 3 दिन में यानी वीक में हर एक 3 दिन के बाद एक ऐसे पब्लिश होता था। तो इस तरीके से 1 साल तक लगभग इसमें 275 एसेज जो हैं वो पब्लिश हुए हैं। सेकंड जो गार्जियन है ये एडिसन ने शुरू किया था, और द आइडलर ये बाय डॉक्टर जॉनसन जो एक बहुत फेमस राइटर थे उस समय के, ये इन्होंने शुरू किया था द आइडलर, जो 1758 से 1760 तक इसमें एसेज जो हैं पब्लिश हुए हैं, यानी लगभग 2 साल तक। तो जो पीरियोडिकल एसेज हैं इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पीरियोडिकल एसेज हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे यानी एक समय के अंतराल पे इसमें एसेज जो हैं वो पब्लिश होते थे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं बुक के फॉर्म में होते हैं कि एक बार किसी ने लिख दिया और बस वो उसी का जीवन भर के लिए वो वही बुक हो गई। लेकिन जो पीरियोडिकल ऐसे होते थे उसमें नंबर्स में ऐसे आते थे, संख्या में आते थे, 1 2 3 4 करके, और ये वीकली भी हो सकता है, ये वीक में 3 दिन में एक बार भी हो सकता है, वीक में 2 दिन में एक बार भी आ सकता है, हर दिन के लिए भी हो सकता है। जैसे न्यूज़पेपर हमारा डेली पब्लिश होता है, डेली आता है, ऐसे ही पीरियोडिकल एसेज कुछ डेली भी पब्लिश होते थे। तो पीरियोडिकल एसे से हमारा मतलब है जो एक पर्टिकुलर समय अंतराल पे पब्लिश होता है उसको पीरियोडिकल एसेज हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मल एसे। A formal essay is a piece of writing that uses more formality than other kind of writing. जो फॉर्मल एसे होता है उसमें थोड़ी फॉर्मेलिटी के बेस पे जो एसेज लिखे जाते हैं जिसमें फॉर्मल चीज़ों को फॉलो किया जाता है, यानी औपचारिक रूप से जो एसेज लिखे जाते हैं, निबंध लिखे जाते हैं, वो फॉर्मल एसेज होते हैं। अ फॉर्मल एसे इज मोर ऑब्जेक्टिव देन द नैरेटिव और पर्सनल एसेज बिकॉज इट इज यूजुअली बेस्ड ऑन प्रूवेबल फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स। जो फॉर्मल एसेज होते हैं वो बहुत मतलब ऑब्जेक्टिवली लिखे जाते हैं। ये पर्सनल एसे की तरह नहीं होते जिसमें नरेशन होता है, बिकॉज इट इज यूजुअली बेस्ड ऑन प्रूवेबल फैक्ट एंड एग्जाम्पल, क्योंकि ये कुछ फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स के बेस पे लिखे जाते हैं। फॉर्मल एसेज इंक्लूड्स लेटर्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा, यानी जब आप लेटर्स लिखते हैं किसी को और रिपोर्ट्स लिख रहे हैं तो ये जो लेटर्स रिपोर्ट्स होती हैं ये फॉर्मल एसे के फॉर्म में हम इनको कह सकते हैं कि ये फॉर्मल एसे के प्रकार होते हैं। Formal essays are characterized by serious purposes, dignity and graceful style. जो फॉर्मल एसेज होते हैं उनके कुछ सीरियस पर्पसेस होते हैं, यानी जब भी आप फॉर्मल एसे लिखेंगे तो उसके पीछे जरूर कोई आपका पर्पस होगा, और जो स्टाइल है वो भी बहुत ग्रैंड स्टाइल और उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। इसलिए जो फॉर्मल एसेज होते हैं वो थोड़े से कम यूज़ किए जाते हैं और थोड़े टिपिकल भी होते हैं लिखने में, क्योंकि इनका बहुत कम ही यूज़ हमारी लाइफ में होता है। बहुत कम समय, मतलब मान लीजिए कि आपको बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है जब आप पर्सनल एसे फॉर्मल एसेज जो हैं वो लिखते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स और लेटर्स के फॉर्म में होते हैं। तो फॉर्मल एसेज जो हैं वो बेसिकली आपके फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है पर्सनल एसे। अब देखते हैं पर्सनल एसे क्या है। द पर्सनल एसे इज अ पीस ऑफ राइटिंग that serves to describe an important lesson gathered from a writer's life experiences. देखिए जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा पर्सनल एसे, पर्सनल यानी कि जो व्यक्तिगत रूप से निबंध लिखे जाते हैं, यानी जो
अपने खुद की लाइफ एक्सपीरियंस, जो आपके जीवन के अनुभव है, उनसे कुछ घटनाएं, कुछ इंसिडेंट लेके आप जब कोई निबंध लिखते हैं किसी भी चीज़ पे व्यक्तिगत रूप से, तो वो पर्सनल एसेज होते हैं। इट ऑफन डिस्क्राइब्स अ सिग्निफिकेंट इवेंट फ्रॉम ए फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। और इसमें जो इवेंट्स है, जो घटनाएं हैं, उनको फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। फर्स्ट पर्सन यानी जो लेखक है वो आई करके फर्स्ट प्रोनाउन के साथ शुरू करता है कि मैं वहां गया था, मैंने उस, या फिर किसी भी घटना के बारे में, जैसे मान लीजिए आपने कोई आंखों देखा, कोई आपका वर्णन है, आप उसको अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो भी आपका पर्सनल एस्से में आता है। A personal essay is a non-fiction narrative story in which author shares personal experiences, incidents, insightful information, etc. जो पर्सनल एस्से है ये एक नॉन फिक्शन नैरेटिव स्टोरी की तरह होता है, जिसमें जो ऑथर है वो अपना व्यक्तिगत अनुभव, जो भी उसने घटना, इंसिडेंट्स और जो भी उसको इंफॉर्मेशन, सूचना देनी है, वो सब व्यक्तिगत तौर पे वो लिखता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे माई वुड बाय E.M. फोस्टर। ये E.M. फोस्टर का एक पर्सनल एस्से है, माई वुड। टू वेज ऑफ सीइंग ए रिवर बाय मार्क ट्वेन। और टू वेज ऑफ सीइंग ए रिवर, ये मार्क ट्वेन का अगेन एक पर्सनल एस्से है। तो ये कुछ टाइप्स थे पर्सनल और फॉर्मल और पीरियोडिकल एस्से, जो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। और इससे पहले के जो टॉपिक थे इस यूनिट से, आपके थर्ड यूनिट से, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिस किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप इंग्लिश विद डॉक्टर रश्मि के नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको एस्से और टाइप्स ऑफ एस्सेस क्लियर हो गए हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।